अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए हम अभी एग्ज़ाम्पल लेते हैं टॉसिंग वन डाई की। सैम्पल स्पेसेस के देखें आप इस फार्मूले से 6 पॉसिबल आउटकम्स आ गए 1 2 3 4 5 6। लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर्स ऑन डाई। अब हम किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि जो डाई पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसकी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ठीक है, कि वो कितने दफ़ा लाई कर रहा है, उसकी कितने दफ़ा चांस आते हैं टोटल आउटकम में से। टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं। अब देखिए 1 है तो 1 टोटल 6 में से एक ही दफ़ा लाई कर रहा है, ठीक है। 2 है तो वो भी हमारे पास देखिए डाई में 6 नंबर्स हैं तो 2 भी एक ही बार लिखा होता है। ये हमारे पास छक्का है। देखें 1 जस्ट सारे नंबर में से 1 कहीं और लिखा हुआ है, नहीं, सिर्फ 1 एक टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। 6 टोटल आउटकम्स हैं और 1 का मतलब है 1/6 का मतलब है कि ये एक दफ़ा ही प्रेजेंट है। ये 1 नंबर है। अब 2 नंबर x = 2 जो 2 आउटकम्स आया है ये वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। यहाँ पे देखें 2 कहीं, ये देखें 2 भी एक टाइम है, इधर और कहीं 2 है नहीं, ठीक है। इसी तरह 3 4 5 6। अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है, ठीक है। अब स्टूडेंट ऐसा है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में 6 है और नोमिनेटर में सारे आप 1 ऐड कर लें तो हमारे पास 6 आएगा और ये कटिंग हो जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक और बात याद रखें, नॉट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। हमने डाइस के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते टाइम आपने ये याद रखना है कि इसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना। कॉइन के क्वेश्चंस में हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट इसलिए नहीं करते कि हमारे पास जो छक्का है वो स्टार्ट ही 1 से होता है, ठीक है, वो स्टार्ट ही 1 से होता है। अब यहाँ पे हम ये इंटरप्रिटेशन है इसकी। इनरोलिंग वन डाई वी गेट टोटल 6 आउटकम्स। हम टोटल 6 आउटकम्स हासिल करते हैं। x = 1 मीन्स दैट देयर इज़ ओनली 1 आउटकम फ्रॉम 6 आउटकम। हमारे पास टोटल 6 आउटकम्स हैं, उनमें से हम एक आउटकम जो है x = 1 मीन्स दैट देयर इज़ 1, हमारे पास सिर्फ 1 है। 1 जो आउटकम है वो एक ही दफ़ा एग्जिस्ट करेगा। x = 1 मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 1 ऑन डाई इज़ 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/6 है। एग्जाम्पल 3 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स सम ऑफ 2 रोल डाइस। अब हम 2 डाइस को जब रोल करेंगे, अभी इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं सम ऑफ 2 रोल डाइस, यानी कि एक छक्का है उसके ऊपर उनके जो सम हैं, ठीक है, उनको दोनों नंबर, वैसे तो देखें इस पे 3 है और इस पे 4 है, वो तो ठीक है। यहाँ पे देखें एक छक्के के भी ये सैम्पल नंबर्स हैं, सैम्पल स्पेस बन जाती है और ये दूसरे छक्के के भी नंबर्स हैं, लेकिन सम की बात हो रही है, ठीक है। जैसे देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाता है 2, ठीक है। ये देखें 2, ये 2 सम है। इसी तरह 3 कैसे आएगा, ये 1 है तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे छक्के में क्या आ जाएगा 2, तो 1 + 2 3 आ जाएगा, ये 3 है। 2 छक्कों का सम 3। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हम क्या करते हैं 3 ले लेते हैं, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यूँ आप लेते जाएंगे। अब यहाँ पे ये सम तो आपके पास देखिए 3 भी कई टाइम बनेगा, 4 भी आपके पास बहुत सारे इस तरह से आउटकम्स होंगे। तो अब हम इसकी चेक करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें कि ये कितनी दफ़ा, ये सम 2 कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है, टोटल आउटकम में से 3 कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है। अब 2 को देखते हैं, यहाँ पे अपने आउटकम्स देखें 1 और 1, यानी एक छक्के पे भी 1 दूसरे छक्के पे भी 1, तो जब इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये देखें ये वाला पेयर 1 और 1 ये टोटल सब पेयर में से एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/36। इसी तरह 3 को जब हम सम करते हैं, ठीक है, 3 को हम जब सम करते हैं तो कौन से पेयर्स हैं, ठीक है, जिसका सम करेंगे 3 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 + 2 को 3 करेंगे, 1 + 2 3 आ जाएगा और इधर कहीं और आ रहा है नहीं। इस रो में देखें 2 + 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी और नहीं आ रहे, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ये दो डायगोनल में जो 2 आउटकम्स है, ज़्यादातर इनके क्वेश्चंस डायगोनल ईजी है आपके लिए कि डायगोनल में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखें डायगोनल में आपके पास ये 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर्स जिनका सम हमारे पास 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है 36 में से ऐसे 2 पेयर्स हैं जिनका सम 3 आता है। 4 के लिए करते हैं।
अब 4 36 आउटकम्स हैं। अब देखिए कितने पेयर्स हैं, इनका सम करें, 4 आता है, 1 3, 1 + 3 4, यहाँ पे तो 5 6 आ रहा है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये 2 + 2 4 आ रहा है, यहाँ पे ये 5 आ रहा है। अब यहाँ पे देखें 3 और 4, ये भी डायगनल में, ये देखें ये 3 पेयर्स हैं, 36 में से 3 पेयर्स हैं, 36 में से 3 पेयर्स हैं, जिसका क्या आ रहा है स्टूडेंट, हमारे पास सम 4 आ रहा है। इसी तरह 36 में से 4 पेयर ऐसे हैं जिनका सम 5 आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह हमारे पास 36 में से 5 पेयर ऐसे जिनका सम 6 आ रहा है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 के लिए, चेक कर लें। ये देखें 7 के लिए आप ये यहाँ पे देखें, हमारे पास ये पेयर्स हैं सारे, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 6/36 है। 36 में से टोटल 6 आउटकम्स हैं जिनका सम 7 आता है। एंड इसी तरह आप 12 के लिए देखें, 6 और 6, एक ही पेयर ऐसा है जिसका सम 12 आता है, 1/36।